विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी पद खंड में या काव्यांजलि में सामान्य हिंदी में पाठ 1 पवनदूत का है और साहित्यिक हिंदी में पाठ 3 है हमारा ये पवनदूत का। तो दोनों ही वर्ग के, विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग के बच्चे, दोनों ही वर्गों में ये पाठ है पवनदूत का। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पवनदूत का के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ आपको समझाया था कि इस पाठ में श्रीमती राधा जी ने पवन को अपना दूत बनाया था, इसलिए इस पाठ का नाम है पवनदूत का। वो एक दिन बैठी थी अपने घर में, मैंने पढ़ाया था पहला पैराग्राफ पद्यांश संख्या 1 और 2 में एक वीडियो में आपको दे चुका हूं। तो राधा ने इस पाठ में पवन को दूत बनाया है, इसलिए इस पाठ का नाम है पवन दूतिका। अपनी सारी कथाएं भगवान श्री कृष्ण को भेजी है। मानवीकरण अलंकार से परिपूर्ण पाठ है। मानवीकरण अलंकार वहां होता है जहां किसी भी निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान लेते हैं, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो आज हम पद्यांश संख्या 3 और 4 के बारे में वर्णन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने हिंदी के पद खंड में पाठ 1 पवनदूतिका में पैराग्राफ पद्यांश संख्या 3 को देखें। पहली लाइन में क्या लिखा है? राधा हवा से इसमें कह रही है, भगवान श्री कृष्ण की पहचान बतानी, कह रही है तू जाएगी वहां, तू कैसे पहचानेगी भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो क्या कह रही है? भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं उनकी पहचान बताती है। राधा कहती है कि हे प्यारी पवन, पहली लाइन में देखिएगा पद्यांश संख्या 3 में, कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, और जाके आए ना मधुबन से ना भेजा संदेशा। हे प्यारी पवन, कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। हे प्यारी पवन, भगवान श्री कृष्ण नए बादलों के समान होंगे और कंज से लाल नेत्रों वाले होंगे। कैसे हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण? कि मेरे कन्हैया बादलों के समान और कंज से नेत्र वाले हैं, और वो जाग के आए न मधुबन से। वो जब से वृंदावन को चले गए हैं तब से वो आए नहीं है, और ना भेजा कोई संदेशा, और ना उन्होंने कोई संदेश भेजा है, और ना कोई भेजा संदेशा, और ना उन्होंने कोई संदेश भेजा है कि किस दिन आएंगे। और आगे क्या कहती है राधा हवा से? कि मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बाबुली हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। ये प्यारी पवन, मैं श्री कृष्ण के वियोग में, मैं श्री कृष्ण के विरह में एक बावली सी, बावली का मतलब होता है पागल से हो रही हूँ, और तुम जाकर मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। चौथी लाइन में लिखा है कि तुम हे प्यारी पवन, तुम जितनी भी मेरी दुख की कथा है वो आप भगवान श्री कृष्ण को जाके सुना दो। आगे चौथे पैराग्राफ में क्या है? आगे हवा से पवन से राधा क्या कहती है कि हे प्यारी पवन, तू मेरे घर को छोड़ के जब जाएगी यहाँ से तो तुझे बहुत सारी व्याधाएं मिलेंगी, लेकिन उन व्याधाओं में तुम उलझ मत जाना। तो वही क्या कह रही है राधा हवा से? क्या कहती है? चौथे पैराग्राफ में पहली लाइन में लिखा है, क्या कहती है? कि जी हुई मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, और शोभा वाली सुख कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। हे प्यारी पवन, जी हूँ मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे प्यारी पवन, जैसे ही तू मेरा घर को छोड़ेगी, तज का मतलब होता है त्यागना, मेरे घर को छोड़ेगी तो तुझे थोड़ा और आगे बढ़ेगी, थोड़ा जैसे ही, तो तुझे क्या होगा? शोभा वाली सुख कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तुझे बहुत बहुत शोभा वाली, सुख देने वाली, घनी से घनी वृक्षों की छाया मिलेगी, लेकिन तुम उन छायाओं में ठहरना मत, रुक मत जाना। आगे क्या कहती है बात राधा? कि प्यारी छाया मृद स्वर से मोह लेंगी वो तुझे,
अब तो भी मेरा दुख लुकवा जाना न विश्राम लेना। फिर प्यारी पवन, तुझे वे अपने मीठे मीठे आवाज से, मीठी मीठी छाया से तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन तू मेरे दुख को देखकर, तो भी मेरा दुख लक लक का मतलब होता है देखकर, तो भी तू मेरा दुख को देखकर वहां विश्राम मत करना, तू आगे चली जाना और मेरी सारी दुख कथा भगवान श्री कृष्ण को बता देना। तो इन दोनों पद्यांश में राधा जी ने अपनी सारी परेशानियों को हवा को बताते बहुत ही अच्छा वर्णन किया। तो इससे आगे की पद्यांश 5 और 6 की व्याख्या मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।